तो चलो आज हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं? तो आप जानते हैं जैसे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है, वैसे इकोसिस्टम में मैटर भी जो है वो फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो मैटर जो होता है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत से न्यूट्रिएंट जो है अपने एनवायरनमेंट से लेते रहते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। इसी तरह जो है साइकिल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो मीन्स दैट मीन्स सॉइल, दैट मीन्स जियो मीन्स रिलेटेड टू सॉइल है, जो भी अर्थ के रिलेटेड है, एंड केमिकल साइकिल्स मीन्स the chemicals which circulate in this between living organisms and earth's environment या earth के बीच में जो सर्कुलेट होते रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल को अगर हम डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोकेमिकल साइकिल? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, मैं कहूँगा द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ nutrient material, the cyclic movement of nutrient material किस किस के बीच में? between the biotic and abiotic environment, हाँ, between biotic and abiotic environment, हाँ, बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के बीच में जो मटेरियल का मूवमेंट होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स का मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, नाउ बायो का मतलब होता है दैट्स ऑर्गेनिज्म, एंड जियो मींस सॉइल, रॉक्स, वाटर, एंड केमिकल मींस केमिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है, एक बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है, वो बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। ये आपने क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल क्या होता है? ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होता है, तो उसको कहते हैं हम गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल। और दूसरी तरफ से जो ऐसा जो साइकिल, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल का रिजर्वायर जो होता है वो सॉइल होती है, लैंड होती है, तो उसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। तो नाउ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर कौन किसका है, तो on the basis of that there are two types of cycles, gaseous and sedimentary cycles. गैसियस साइकिल किसको कहते हैं? साइकिल ऐसा साइकिल होता है जहां पर रिजर्वायर जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है या हाइड्रोस्फीयर होता है। A cycle in which reservoir is atmosphere or hydrosphere। हाइड्रोस्फीयर भी आपने पढ़ा और एटमॉस्फेयर भी आपने पढ़ा, तो इसको कहते हैं गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल जो होता है वो चार साइकिल्स जो होते हैं वो गैसियस साइकिल्स होते हैं। इसमें आता है एक साइकिल जो आपने रिसेंटली पढ़ा, कल पढ़ा, जिसको हम कहते हैं वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर होता है और इसके अलावा जो हाइड्रोस्फीयर होता है। दूसरा होता है कार्बन साइकिल, जो आज आपने पढ़ना है। तीसरा होता है नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल, है नाइट्रोजन साइकिल, और चौथा आता है इसमें ऑक्सीजन साइकिल। दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल्स। तो ऐसे साइकिल्स, सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है? साइकिल इन विच रिजर्वायर इज रॉक, जिसमें रिजर्वायर जो होता है वो कौन होता है? जिसमें अर्थ क्रेस्ट एक्ट करता है एज रिजर्वायर। अर्थ का क्रेस्ट जो होता है, जो कल आपने पढ़ा, अर्थ क्रेस्ट एक्ट एज रिजर्वायर, तो उसको कहते हैं हम सेडिमेंट्री साइकिल।
सेडिमेंट्री साइकिल जो होते हैं ये दो होते हैं, सल्फर और फास्फोरस साइकिल है। इसमें आता है सल्फर साइकिल एंड इसमें आता है फास्फोरस साइकिल, ठीक है। तो चलो अब हम पहले पढ़ेंगे गैसियस साइकिल, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में, ठीक है। कार्बन आप जानते हैं, कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो अबेंडेंट फॉर्म में पूरी दुनिया में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो कार्बन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन का जो है मूवमेंट होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कार्बन जो है ये एक गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो कार्बन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, अंडरस्टैंड। ये कार्बन जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है। कार्बन टेकन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में जो कार्बन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, कौन लेते हैं एटमॉस्फेयर से? वो प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स जाकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके वो कार्बन को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो कार्बन होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में एयर से लिया जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है ग्रीन प्लांट से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब एनिमल्स फीड करते हैं प्लांट्स पे या प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स पे, तो जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन को लेते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स में उसको जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके अंदर रखते हैं, अंडरस्टैंड। फिर जब इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को, इन प्लांट्स को, प्लांट प्रोडक्ट्स को कौन खा जाते हैं? इनको खा जाते हैं एनिमल्स। क्या खा जाते हैं? एनिमल्स। तो एनिमल्स जब इनको खाते हैं, एनिमल्स की बॉडीज में इन कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पिरेशन होती है। जब रेस्पिरेशन होती है यहाँ पर फिर बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप जानते हैं अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और फिर से चला जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कैसे चला जाता है? बाय मींस ऑफ ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग करता है एक एनिमल, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये जो है बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में। तो प्लांट्स जो होते हैं, जब प्लांट्स अपने अंदर रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो प्लांट्स के रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो उधर ही इसको यूज करते हैं, या वो इसको स्टोमेटा के जरिए रिलीज करते हैं, और यहां से भी ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। दोनों तरीकों से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? फिर जब पहले मैंने कहा, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स बाहर से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके बाद एनिमल जब प्लांट्स को खा जाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खा जाते हैं, फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर बन जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड फिर एनवायरनमेंट में चला जाता है, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, इस तरह वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो है फाइनली ये फिर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फिर एटमॉस्फेयर वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, फिर ये जो है प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर ये प्लांट्स के अंदर यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, अंडरस्टैंड। तो फिर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं।
यहाँ पर फिर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को, मेनली कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में है। तो जो अगेन दीज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर इन टर्न टेकन बाय एनिमल्स, इनको फिर से एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स के अंदर फिर से जो है वो का फोटोसिंथेसिस होती है, अंडरस्टैंड। तो फोटोसिंथेसिस होकर फिर से जो है एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो जाती है, फिर रेस्पिरेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है ना। इसके अलावा जब हम कोल को जलाते हैं, क्या जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, तो उनके बर्न होने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है और वो चली जाती है एटमॉस्फेयर में। हाँ, इस तरह एटमॉस्फेयर में फिर वो यूज हो जाती है बाय ग्रीन प्लांट्स, अंडरस्टैंड। तो इस तरह जो है कार्बन साइकिल नेचर में जो है वो चलता रहता है अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो कहा जाता है कार्बन जो होता है ये कंस्टिट्यूट करता है 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एक ड्राई वेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कितना, सबसे ज्यादा वेट होता है वाटर से, मगर ये बनाता है 49%, अंडरस्टैंड। 49% dry weight of organisms and it's next only to water. About 71% of carbon is found dissolved in oceans. 71% कार्बन पाया जाता है dissolved in oceans. Understand? Oceans में dissolve पाया जाता है और कहा जाता है approximately 4 into 10 raised power 13 kg, 4 into 10 raised power 13 kg ऑफ कार्बन जो होता है वो फिक्स होता है बायोस्फीयर में थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। कार्बन इज फिक्स्ड इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जानते हो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, फिक्स्ड इन बायोस्फीयर एनुअली, ठीक है। हर साल इतना कार्बन जो है वो फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये है कार्बन साइकिल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल भी एक गैसियस साइकिल ही है जिसमें रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है, अंडरस्टैंड। देन नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल जो होता है इसमें नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट में, अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन आप जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल भी एक गैसियस साइकिल है जिसमें रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। एंड नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 मॉलिक्यूलर गैस फॉर्म में जब ये होता है ये प्रेजेंट होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। It's present in atmosphere in the form of molecular nitrogen, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। बट इस नाइट्रोजन की परसेंटेज जो होती है ये एनवायरनमेंट एयर में, एटमॉस्फेयर में 78% होता है। बट क्या हो जाता है, इट इज नॉट यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस फॉर्म। ये जो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में जो होता है, इस फॉर्म में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड। तो इट मस्ट चेंज इनटू डिफरेंट स्टेट्स। इसका जरूरी होता है नाइट्रोजन N2 गैस शुड फर्स्ट ब्रेक इनटू डिफरेंट स्टेट्स। इस डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो चेंज होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो उन डिफरेंट स्टेट्स में फिर ये यूटिलाइज होता है, जैसे NO3, NO2 एंड नाइट्रेट्स, इट शुड बी चेंज्ड इनटू नाइट्रेट्स। ये पहले नाइट्रेट्स में चेंज होना चाहिए, NO3 नाइट्राइट्स, NO2, अंडरस्टैंड। एंड इसके अलावा ये चेंज होना चाहिए अमोनियम में, these are called nitrogen states, अमोनियम में।
NH3। तो इस तरह जब ये चेंज हो जाएगा अमोनियम मींस NH4, अंडरस्टैंड। तो ये जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में N2 फॉर्म में, इस फॉर्म में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको यूज नहीं करता है। और ये नाइट्रोजन जो होता है पहले इन स्टेट्स में कन्वर्ट होता है, फिर जाके ये यूटिलाइज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। नाइट्रोजन आप जानते हैं, नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। In fact, it also occurs in our DNA and RNA in the form of nitrogen bases। वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए ये नाइट्रोजन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर्म इस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करता है। तो फिर वो उसको क्या करता है, फिर इस तरह ये पहले कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन के जो है स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, और फिर यूटिलाइज हो जाता है ये, अंडरस्टैंड। तो नाइट्रोजन साइकिल जो होता है इसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं और यही बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूलर गैस फॉर्म में होता है उसको डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो कन्वर्ट करते रहते हैं। फिर ये डिफरेंट स्टेट जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। है तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है ये बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट करते रहते हैं डिफरेंट स्टेट्स में और वो डिफरेंट स्टेट जो है फिर सॉइल से जो है मिल जाते हैं। सॉइल के थ्रू इन डिफरेंट स्टेट्स को जो है प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट से होकर ये एनिमल्स की बॉडी में चले जाते हैं। अब कैसे होता है ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट, डिफरेंट स्टेप्स हम इसके पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है। अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल में कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स इन नाइट्रोजन साइकिल, पहला होता है जिसको कहते हैं फिक्सेशन। क्या कहते हैं? फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग नाइट्रोजन यूजेबल बाय प्लांट्स। हियर बैक्टीरिया चेंज नाइट्रोजन इनटू अमोनियम। ये पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप। यहां पर क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल के बैक्टीरिया वो चेंज करते हैं नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को चेंज करते हैं इनटू अमोनियम। हाँ, अमोनियम अभी मैंने बोला नाइट्रोजन प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजन का एक स्टेट होता है, NH4 में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल में। दूसरा स्टेप में इसमें होता है जिसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन किसको कहते हैं? जिसमें अमोनियम चेंज हो जाता है नाइट्राइट्स में बाय बैक्टीरिया। तो हियर ये जो अमोनियम पहले बनाया था बैक्टीरिया में, अमोनियम इज चेंज्ड, इसको चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है, अंडरस्टैंड। ये कौन करते हैं? ये बैक्टीरिया ही करते हैं, बाय बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरिया। तो नाइट्राइट्स अभी मैंने बोला आपको NO3 में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इसको NO3 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है ये नाइट्राइट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं नाइट्रेट्स में। NO2 में नाइट्राइट्स जो होते हैं आर देन ऑक्सीडाइज्ड इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्राइट्स जो होते हैं फिर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडेशन से वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, NO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। NO2 ऑक्सीजन का एडिशन होना, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइज हो जाना। हाँ, देन इसको कन्वर्ट किया जाता है NO3 में एंड इसके लिए स्पेशल बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको कहते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं?
नाइट्रोबैक्टीरिया, वो नाइट्रोबैक्टीरिया ये प्रोसेस करते हैं। तो पहला स्टेप होता है इसमें नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग में यहाँ पर क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल बैक्टीरिया, वो अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको नाइट्रेट्स बना देते हैं, NO3 में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है। नाउ क्योंकि अमोनियम जो यहाँ पर बनता है, अमोनिया गैस, वो बहुत ही टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए, इसलिए उसका नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हो जाती है एसिमिलेशन। तीसरा स्टेप जो होता है नाइट्रोजन साइकिल में, वो होता है एसिमिलेशन। आप जब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। तो एसिमिलेशन में प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, यहां पर प्लांट्स नाइट्रोजन हासिल करते हैं। कैसे हासिल करते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू देयर रूट्स। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट्स, अभी मैंने बोला पहले नाइट्राइट्स बने, उसके बाद नाइट्रेट्स बने। ये नाइट्रेट्स जो होते हैं ये प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से रूट्स के जरिए, और फिर ये नाइट्रोजन जो होता है वो यूज होता है अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और क्लोरोफिल में। अब्सॉर्ब नाइट्रेट्स एंड दस नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो यूज होता है इन अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स बनाने में, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में, एंड इसके अलावा जो है क्लोरोफिल में भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन। अंडरस्टैंड, ये बनाने के काम, इस तरह प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब करते हैं रूट्स के जरिए। तो अब ये प्लांट्स के अंदर चला गया, यूटिलाइज हो गया, यूज हो गया, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप इस नाइट्रोजन साइकिल में, उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, नंबर 4 स्टेप इज दैट्स कॉल्ड अमोनिफिकेशन। वापस जो है अमोनियम बनाया जाता है अमोनिफिकेशन प्रोसेस में, जिसमें ये एक डिकेइंग प्रोसेस का पार्ट होता है। जब भी एक प्लांट या एनिमल मर जाता है तो फंजी और बैक्टीरिया जो है वो उनको डिकम्पोज करते हैं और नाइट्रोजन को वापस जो है कन्वर्ट करते हैं अमोनियम में, ताकि वो नाइट्रोजन साइकिल में रेंटर हो जाए। तो यहाँ पर जब भी एक प्लांट या एक एनिमल या उनके पार्ट्स जो होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं, और डेड पार्ट्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजे। जब उन पे फंजे और बैक्टीरिया जो है वो एक्शन करते हैं और उनको टर्न करते हैं, और टर्न करते हैं नाइट्रोजन को बैक अमोनियम में। हाँ, इस तरह जो ये डेड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को वो टर्न करते हैं किसमें, अमोनियम में। किसमें करते हैं, अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये अमोनियम जो है फिर ये रीएंटर होता है किसमें, नाइट्रोजन साइकिल में, ताकि साइकिल मेंटेन रहे। तो इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। नंबर 5 स्टेप होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो सॉइल में होता है वो बैक चला जाता है हवा में इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन इन सॉइल गोज बैक, वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में, हाँ, बाय द एक्शन ऑफ, यहां पर काम कौन करते हैं, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट वापस हो जाते हैं किसमें, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन में। ठीक है,
अब ये नाइट्रोजन साइकिल जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो अल्टर हो गया है, क्योंकि इंसान हमेशा खाद जो है ऐड करते रहते हैं सॉइल के साथ, नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर, जिससे जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस भी निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। और नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हैं वो ग्रीन हाउस गैस है, वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, अंडरस्टैंड। और इस तरह नॉर्मल साइकिल जो है इसकी बैलेंस खराब हो जाती है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स नाइट्रोजन के बारे में, लगभग 78% नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, मगर ये इस फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स यूज नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर तो हेल्प प्लांट्स ग्रो फास्टर। नाइट्रस ऑक्साइड जो निकलता है नाइट्रोजन से, जो खादें हम डालते हैं, तो वो एक ग्रीन हाउस गैस है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो एसिड रेन क्रिएट कर सकता है। नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है एक्सप्लोसिव्स में भी। नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है। तो लगभग 3% हमारी बॉडी वेट का नाइट्रोजन होता है। अबाउट 3% ऑफ आवर बॉडी वेट इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है। इसके बाद एक और साइकिल है जिसको आप कहते हो फास्फोरस साइकिल है, वो भी एक गैसियस साइकिल है। तो फास्फोरस साइकिल हम कल पढ़ेंगे, उसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो हम कल जो है पढ़ेंगे। कल पहले हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ड्रॉट वगैरह, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ये सब आपको पढ़ने हैं, तो ये हम कल से पढ़ेंगे। तो आज जो है इतना काफ़ी है।